एकदम थोपे रहे और किसी भी लड़के का खोपड़ी तो चिड़िया का घोंसला जैसा बाल, थोड़ा सा निहुर जाए तो एक दर्जन अंडा गिर जाए। इनको कुछ नहीं आता, एक्टिंग भी नहीं आती, न बोलने का तरीका जानते हैं न खड़ा रहने का तरीका। दिन भर एक हाथ का मोबाइल लेके टिपरी करते रहते हैं। हमको समझ नहीं आता है कि उसमें क्या उंगली करते रहते हैं। ये देखो शाम को शो होना है और पूरा का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। क्या बात है श्याम, तब परेशान क्यों हो? ये देखिए भगवंती जी। मैडम जी। अरे मैडम जी, ये देखिए इस बलवीर के बच्चे ने ये क्या मैसेज भेजा है? क्या है? अरे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मुझे अचानक इन्फ्लुएंजा ने आ घेरा है, 103 टेम्परेचर है और सख्त सिरदर्द। एस्प्रो ली है पर कुछ बना नहीं। कल भीगते पानी में जो रिहर्सल को आया और भीगे कपड़ों में रिहर्सल करता रहा तो लगता है कि सर्दी खा गई। कोशिश तो बड़ी करूंगा पर शायद ही रात के नाटक में भाग ले पाऊं। शायद ही नाटक में भाग ले पाऊं? अरे इसके शायद से तो यहाँ बंटाधार हो जाएगा। रात को नाटक है और मुख्य कलाकार को इन्फ्लुएंजा ने आ घेरा है। शिकार सामने पड़ा। आइए चुनिला, बैठ जाइए। हाय सर। कैसे है भगवंती जी? दयाराम जी, अब आप ही इस समस्या का कुछ हल निकालिए। अरे क्या होगा? अरे हुआ क्या? कॉन्सर्ट का बंटाधार हो गया है। अरे बलबीर महाशय को इन्फ्लुएंजा हो गया है। 103 डिग्री बुखार है उन्हें। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। मैंने पहले ही कहा था इन बलवीर महाशय को कष्ट ना दे, ये जिस क्लब में जाते हैं उसे ले डूबते हैं। लेकिन तुमने कहा अच्छा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग करता है, कराओ एक्चुअली। अब अरे भगवंती जी क्या लाइन बोली आप, इस वाली लाइन को अगले वाले नाटक में जरूर लूंगा। देखिए होता है क्या, अभी तो सुबह है, शाम होते होते देखिए और किस किस का प्रबंध करना होता है। मेरे पैर भगवंती जी, देखिए मैं क्या कर रहा था। देखिए ड्रेस रिहर्सल आखिर है तो रिहर्सल ही। देखिए ये ड्रेस रिहर्सल आखिर है तो रिहर्सल। असली नाटक जैसे दक्षिणा तो आ नहीं सकती है। और फिर मान लीजिए कहीं पे अगर कोई बात अच्छा ना होगा तो फिर ले देखे पक्ष में हो जाएगा। अरे भगवंती जी अभी भीम के पास में हम घबरा जाएंगे। अबे ये दंगल उंगल हमसे ना होगा। अबे नहीं यार, घबराते क्यों? खड़े हो जाओ पहले तो, खड़े हो जाओ, देखो अपने आप को। हाँ प्लीज माफ कीजिएगा, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया अपना फोन साइलेंट कर लें और जो भी बात कर रहे हैं वो कृपया बात ना करें। देखो अपने आप को। हाँ ये 18 इंच की मोटी मोटी भुजाएं, 56 इंच का सीना, ऊपर से तो मोटा लगता भी है, देखने से भीम लगेगा। और बस जरा सा संवाद रट ले, भूल गया तो वहां पे प्रॉम्प्टर रहेगा ही। प्रॉम्प्टर जी। प्रॉम्प्टर जी आ रहा हूं। रहोगे ना वहां पे? अरे बिल्कुल रहूंगा, क्यों नहीं रहूंगा? रहेगा, हो जाएगा। अरे नहीं यार, अब तू ठहरा मजा हुआ एक्टर और मैं एकदम अनाड़ी। अरे दयानंद जी को कहाँ फंसाए जा रहे हैं? अरे सीएट जी आप घबराते क्यों हैं? अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप अपने पार्ट को अच्छे से रट डालिए और फिर दुर्योधन को लेकर के 5-6 बार हरी कभी साथ में ले लीजिए। अब जी यूं तो आपकी दुआ से रोज रिहर्सल देखते। यदि मैंने तेरे इस जंघा को
अपने इस गदा के प्रबल प्रहार से चूर्ण विचूर्ण कर तेरा अहंकार ने नष्ट किया तो मेरे कुंती पुत्र होने पे धिक्कार है। अरे कमाल कर दिया, मतलब हमने तो स्टेज हिला दिया। अब आप एक काम करिए। जी जी सुनुआ, अरे देखो रामकृष्ण, एक काम है तुम्हारे लिए। जो कहीं कर सकी थे सरकार, वैसे राम गुलाम चाचा बताए रहे, भड़ती करेगा ना। अरे भाई जी, ये बताओ, हिंदी में नहीं जानते हो ना? पढ़े हो ना मैट्रिक तक? 5 बार कहा पढ़े हो? 5वीं बार पास हुए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम पास कर हुए। अच्छा देखो, बात ये है कि रात को हम एक छोटा सा नाटक करने जा रहे हैं। उसमें छोटा सा एक चौकीदार का पार्ट है। हमारा मेन एक्टर जो कर रहा था वो बीमार पड़ गया, तो उसकी जगह तुम कर लो तो तुमको कुछ नाश्ता पानी के लिए दे देंगे। पहले कभी नाटक वाटक किया है ना तुमने? अरे सरकार, गौवन माइसन बहुत नाटक किए, गिनने लगिएगा ना तो गिनती भुला जाइएगा। किशोर, 200 रुपया देंगे तुम। 200 रुपया? 200 रुपया? अरे हाँ 200। अभी तो मैडम जी के लिए 350 रुपया का नाश्ता मंगा रहे हैं, हमका 200 रुपया है। ये तो हल्के हम ले रहे हैं। वो मैडम जी हैं और तुम राम किस्नुआ हो। कहीं मैडम जी से करा दी। अरे भड़क जाते हो यार रामकृष्ण भक्त यार। अच्छा तुम ही बताओ क्या लो? 5-7 बार रिहर्सल कर लेना, मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। खाना चाहिए? अरे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। अरे वो तो अपने बाएं हाथ पे खेले, क्या चाचा? एकदम बिटवा। तो ठीक है, सभी को अपना अपना कैरेक्टर मिल गया ना? हाँ, और एक बात कहना है। क्या कहना है? लाइट वाइट लगवा दीजिएगा, बिना लाइट के हम नहीं करेंगे। लगा रहेगा यार, तुम टेंशन ना लो। तो सभी को अपना अपना कैरेक्टर मिल गया है ना? चलो फटाफट जा रिहर्सल करो, चलो निकलो निकलो फटाफट। आप भगवंती जी, अरे आप उधर, अरे जाओ यार, तुम रिहर्सल करो, जाओ यहाँ से। उठा के आ जाते हैं क्लास से। आप आज जिस संख्या में हमारा ये कॉन्सर्ट देखने आए हैं ना, उसे देखकर हमें बड़ा प्रोत्साहन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कॉन्सर्ट जो है यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के सहायता के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज आप जिस संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं ना, उसे देखकर हमें पूरा उम्मीद है कि आप कल भी आएंगे और यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के सहायता के पुण्य के साथ सुंदर अभिनय, नृत्य कला आदि देखने का फल भी पाएंगे। तो अब मैं आपके समक्ष महाभारत का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करूंगा जो एक ओर मानव की बर्बरता का द्योतक है, तो वही दूसरी ओर मानव की उच्चता का परिचय देता है। फिर अंत में रंगारंग कार्यक्रम होगा और हमारी समिति की व्यवस्थापिका सुश्री भगवंती जी द्वारा मैडम जी, मैं अरे मेरा दिल तो बेतरह धड़क रहा है। अरे पर्दा उठने वाला है, आपका दिल धड़का है। अरे आप लोग मुझे चौकीदारी बना रहने देते तो बड़ी कृपा होती। अरे सुनिए लाल जी, ये प्रॉम्प्टर यहाँ बैठा हुआ है, वो आपको सारी लाइन बताएगा। प्रॉम्प्टर सुना नहीं समझे? अरे ये गड़बड़ा देगा। सुनिए लाल जी, देखिए, दुर्योधन जब द्रौपदी के संबंध में अपशब्द कहे तो आपको अपने इस गधे को दाहिने कंधे पे रखते हुए दुर्योधन को ललकारना है। स्टेज को एकदम तोड़ते हुए, अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए उसको बुलाना है, ताकि पिछली पंक्तियों पर बैठे लोगों की
धड़कन तेज हो जाए चुन्नीलाल जी। अरे आप भीम हैं, भीम पहचानिए अपने आप को। चलिए चलिए अपनी जगह पे जाइए, छिपक जाइए, छिपक जाइए। अरे सब तैयार है ना? क्यों सूतपुत, द्रौपदी को नहीं लाए? और ये सिर झुकाए क्यों खड़े? महापराक्रमी, द्रौपदी एक वस्त्र, दरबार में आने की उनकी स्थिति नहीं। इस बात का निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम आदेश का पालन करना है। महाराज, उन्होंने एक ऐसी आपत्ति की कि मैं उसका उत्तर ना दे सकूं। तुम्हें उत्तर देने के लिए नहीं, उसे सभा में घसीट लाने के लिए कहा गया था। वो एक वस्त्रा हो या नीरा वस्त्र, तुझे उसे घसीट कर लाना था। महाराज, वह दासी होने से इनकार करती, और जब महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को पहले हाथ दिया, द्रौपदी को हारने का उन्हें क्या अधिकार है? वही अधिकार जो स्वामी को अपने सेवक से, पति को अपने पत्नी से। एक बार उसने अपनी महल की खिड़की पर बैठकर मेरा अपमान किया था। आज इस भरी सभा में मैं उसे अपनी बाई जंगा पर बैठाकर उससे पूछूंगा। म्यूजिक 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 संत बसंत दुर्योधन संत बसंत अब संत बसंत ये भाई काउंटर क्या है? दुर्योधन संत बसंत हमें काउंटर बताएगा? आगे बोल चूंड बिचूंड यदि मैंने तेरे इस जंघा को अपने इस गदा के चूर्ण ब्रैकेट में पदाघात चूंड बिचूंड प्रबल प्रहार संत बसंत चूंड बिचूंड प्रबल प्रहार चूंड बिचूंड प्रबल प्रहार संत बसंत प्रबल प्रहार से संत बसंत चूंड बिचूंड। अरे मैंने पहले ही कहा था कि भीम का पाठ मुझसे नहीं होगा, तो कहने लगे नहीं तू ही मोटा है, तू ही भीम बनेगा, तू बना बनाया भीम है। कभी 18 इंच का बाइसेप, 56 इंच का सीना, अबे क्या देख रही जी चाहता है इस गधा से अपना सर फोड़ लूं और इस प्रांतर का भी सर फोड़ लूं। अबे ब्रैकेट में पदाघात, जी चाहता है यहाँ बैठे सभी दरबारियों की गर्दनें तोड़ दूं और इस स्टेज को चूर्ण बिचूर्ण कर दूं। अचानक बीमार हो जाने से ना हमारा नाटक थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस गलती को क्षमा कर देंगे। लेकिन
अब आपके सामने हमारी भगवंती जी द्वारा लिखित एकांकी राजपूतानी प्रस्तुत होगा, जो पिछले नाटक की थोड़ी सी कमी को पूरा खत्म कर देगा। उसके बाद रंगारंग नृत्य संगीत का कार्यक्रम होगा। तब तक आप हमारे कलाकारों द्वारा अफींचियों की एक नकल देखिए। देखिए देखिए देखिए, बहुत जोरदार है। देखिए देखिए। चौकीदार, 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 चौकीदार। जी महाराज। बता, मालती कहाँ है? जी महाराज। बता, मालती कहाँ है? जी महाराज। बता, मालती कहाँ है? जो आदेश। मालती को महारानी ने भूखरे में बंद करने का आदेश दिया है। भूखरे में वही। चौकीदार, तुमसे पूछ रहा हूं कि बता, मालती कहाँ है? जैसी आज्ञा। बता दे, तुझे मेरी कसम है, बता दे। वही वही। अरे गधे, उल्लू के पट्टे, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूं कि बता मालती कहाँ है, मालती कहाँ है? तू एक ही रट लगा जरा। जो आदेश। जी महाराज। गधे, बता, मालती कहाँ है? गधा किसको बोला? तुमको बोले। हमको बोले। अरे उल्लू का पट्टा भी बोले। काहे बोले? मुंह से बोले और फिर से बोलते, गधा, उल्लू का पट्टा। कुछ भी बोलो। हाँ, कुछ भी बोलेंगे। हम तुम्हारे महाराज हैं चौकीदार। महाराज तो गाली दोगे। कलरिया के फेंक देंगे। बता दो मालती कहाँ है? हमको गाली दिए। दिए। कॉलर पकड़े। अरे फेंक देंगे। फेंकोगे। फेंकेंगे। तो बता दो मालती कहाँ है, बात खत्म। तुमको पता है कितना रुपया दिए हो? हमको उससे क्या मतलब? 500 रुपया दिए हो। कमली और गरिया रहे हो। चुप हो जाओ। मालती कहाँ? चुप हो जाओ। तो घर रुको, मैं कह रहा हूँ। मालती कहाँ? तुम्हारे महाराज चल रहे। मालती कहाँ? अरे मत बता भाई, मत बता। अरे मत बता भाई, मत बता। मालती कहाँ? महारानी ने मालती को भूखरे में बंद करने का आदेश दिया। गधे, ये बताना था। क्या बताया जा रहा उसे? गधा हो गया।